हरे कृष्णा प्रभु जी, भीष्म पंचक कब है और भीष्म पंचक के क्या नियम होते हैं, कृपया आप मुझे बताएं। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सारे डिवोटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत काल में भीष्म पितामह बोलते हैं भगवान से कि हे भगवान, ऐसा क्या है कि आप पांडवों के बहुत प्रिय हो और आप पांडवों के पांचों पांडवों को बहुत प्यार करते हो, लेकिन हम चाह करके भी इतने प्यारे आपके नहीं हो पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पांडव हैं, इन्होंने कार्तिक पंचक का व्रत किया था, जिसकी वजह से ये मुझे अति प्रिय है। तो फिर भीष्म का सवाल होता है कि कार्तिक पंचक क्या है। तो भगवान समझाते हैं और कहते हैं कि हे भीष्म, आप भी इसको जरूर करो और इसको करने से आप हमारे प्रिय हो जाओगे। उसके बाद इसका नाम भीष्म पंचक हो गया। तो ये भीष्म पंचक होता क्या है, जो भगवान ने बताया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक का जो टाइम होता है उसको भीष्म पंचक 5 दिनों का होता है, हम मानते हैं। हालांकि इस बार ये 4 दिन का है, तिथि 6 होने की वजह से ये 4 दिन का है, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th नवंबर का। तो ये हमारा डेट है। इसमें करना क्या है, अब चतुर्मास के नियम जो कर रहे हैं, भौतिक जगत की कार्यों की वजह से थोड़ा बहुत मिसिंग हो गया, तो उनके लिए फिर क्या होता है, कार्तिक मास को कंप्लीट अपना संकल्प लेते हैं और उसको करते हैं। लेकिन उसमें भी अगर कहीं कुछ मिसिंग रह गया तो फिर ये 5 दिन का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसमें करना क्या है, इसमें बस वही नियम है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, उसके बाद में मंगला आरती अटेंड करना है, भगवान को खूब सेवा करना है, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना है डेली उनके लिए, अच्छे अच्छे फूल से सजाना है उनको और खूब सेवा करनी है। श्रेष्ठ वैष्णवों से श्रवण करना है, कीर्तन करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें चैंटिंग करना है। और इसमें खाने का नियम ये है कि इसमें जो श्रेष्ठ वैष्णव है वो पंचगव्य से इस व्रत को करते हैं। पहले दिन गाय का गोबर, फिर गाय का मूत्र, फिर गाय का दूध, फिर गाय का दही, लास्ट डे गाय का घी सेवन करते हैं। और घी, गाय के घी से बने हुए सुंदर सुंदर पकवान भगवान को ऑफर करने के साथ उसके बाद में फिर वैष्णवों के साथ मिलकर के उसको सेवन करते हैं। तो आप भी इस नियम को पालन कीजिए और इस नियम को पालन करने के बाद आप भगवान के बहुत प्रिय बन जाएंगे। आप में जो कृष्ण चेतना है उसका संचार बहुत तीव्र हो जाएगा। आप पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो जाएंगे, कृष्ण कृष्ण यश में पूरी तरह से डूब जाएंगे। जो भक्त पंचगव्य पे नहीं रह सकता है, चूंकि भौतिक जगत में बहुत सारे काम करने होते हैं हमें, तो उनके लिए है वो फलाहार कर सकते हैं। फल में भी ध्यान देना है कि उसमें जो बीज वाले फल है उनको ग्रहण नहीं करना है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा अगर आपको ऐसा है तो आप उसको एकादशी प्रसाद जो होता है, एकादशी में जो हम ग्रहण करते हैं सेंधा नमक से और घी से बना हुआ और समक का चावल, जो भी हम एकादशी व्रत में लेते हैं वो सारे हम इसमें ले सकते हैं। तो 5 दिन से ये नियम कंप्लीट करके एकादशी व्रत से करके और इसको पूर्णिमा तक हमें ये कंप्लीट करना होता है। हरे कृष्णा।